जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो शिक्षा विभाग का प्रभार 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ऑप्शन डी सही है। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान है? तो उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंड को निषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया है? तो शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को प्रचलित किया। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन NTPC रेलवे में यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट विजेंद्र सिंह नहीं खेले हैं। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया बने हैं। ऑप्शन सी सही है। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण बने थे। इसे भी आप याद रखिएगा। और KR नारायण केरल राज्य के हैं, केरल राज्य के हैं। और पहली बार यह दलित राष्ट्रपति 1997 में बने थे। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द लास्ट किंग ऑफ कश्मीर किसकी उपन्यास है? तो यह उपन्यास राकेश पॉल की है। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, खेचे उपलट्टी झील किस राज्य में स्थित है? तो यह झील सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए 2017 में अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। तो 2017 में पहली रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच अंत्योदय एक्सप्रेस चलाई गई थी। ऑप्शन बी सही है। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो असम से और कन्याकुमारी तक दूरी तय करती है। और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए सही है। और 2011 जनगणना के अनुसार प्रथम अगर पूछ ले कि प्रथम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो जाएगा। और तीसरा पूछ ले तो केरल हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे न्यूनतम पूछ ले यानी कम पूछ ले जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर,
दशहरे के पर्व को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दशहरे के पर्व को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन SSC-GD 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। INS विक्रांत को किसने बनाया है? तो INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन SSC-GD 10 जनवरी 2023 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करने वाली एजेंसी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करने वाली एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो 2023 में भारत का स्थान 111वां है। ऑप्शन बी सही है। अगर आपसे 2022 पूछ ले कि 2022 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान था, तो भारत का स्थान 2022 में 107 था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश अवधि के रूप में भी जाना जाता है? तो योजना अवकाश अवधि के रूप में 1966 से 1969 को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और योजना अवकाश का कारण था पाकिस्तान भारत युद्ध और चीन भारत युद्ध, और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण योजना अवकाश योजना 3 वर्षों के लिए रखा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान का संबंध सितार से है। ऑप्शन बी सही है। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 16 दिसंबर 2023 भी में क्वेश्चन पूछा गया है, और SSC-GD में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और बोरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन ए सही है। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसे भी आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और वनों का देश कांगो को कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 सभी की शिक्षा अनिवार्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। 9 नवंबर को मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है। ये भी SSC-GD में क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC-GD में 1 दिसंबर 2021 से बी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दारा सिंह को अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामुगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो दारा सिंह को सामुगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। ऑप्शन ए सही है। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया है। और यह क्वेश्चन SSC-GD 1 दिसंबर 2021 बी में क्वेश्चन पूछा गया है। शेर ए मैसूर
शेरशाह सूरी को कहा जाता है, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और वाराणसी बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तीसरी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हाल ही में किसने पहली बार अंडर-20 एशिया कप 2023 अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। ऑप्शन ए सही है। और उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जब एसएससी जीडी का एग्जाम होगा 100% यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, चंबल परियोजना किस दो राज्यों का संयुक्त उद्गम है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का उद्गम है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है। तो इसमें तीन क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में कब की गई थी? तो 1817 में की गई थी। और इस तरफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगता है? तो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर पूंजी लाभ कर लगता है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन झारखंड सिविल सर्विस 19 सितंबर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआईडी का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन डी सही है। और सीबीआई पूछ ले, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसे भी याद रखिएगा। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत के किन शहरों को 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक 55 शहरों के नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के ग्वालियर और कोझिकोड शहरों के यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। तो यह पूछ सकता है कि ग्वालियर और कोझिकोड शहर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2023 याद रखिएगा, 2023 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंद्रधनुष का उद्देश्य शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।